स्वागत है आप सभी लोगों का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और मित्रों लक्ष्मीकांत की पॉलिटी अपनी चल ही रही है, लेकिन आज हम एक विशेष लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कई बार जो है हम कई बार हमारे लिए दिक्कत महसूस करता है कि दो शब्दों में आज हम फिर से अंतर करेंगे। ठीक है, हमारी सीरीज चल रही है डिफरेंस की। ठीक है, तो उसमें हम आज अलग आपके लिए लेकर लेक्चर में आया हूँ। क्या कराया देखिए सुनिए, स्थगन और सत्रावसान। ठीक है, इन दोनों शब्दों में आज हम डिटेल से जो है डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मित्रों देखिए सुनिए क्या कह रहा है। स्थगन यानी एक तो स्थगन शब्द है और एक है सत्रावसान। ठीक है, तो इन दोनों में मैं जो है डिटेल से अब आपके समक्ष डिस्कस कर रहा हूँ। क्या कह रहा है देखिए सुनिए, यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, न कि सत्र को। यानी मित्रों जो स्थगन का मतलब क्या होता है, यानी हमने बैठक को स्थगित कर दिया। यानी कई बार आपने जो है अगर लोकसभा का या राज्यसभा का जो टीवी का जो प्रोग्राम आता है उस पर जो हम संसद की कार्रवाई देखते हैं तो आपने कई बार देखा होगा, अगर देखा भी नहीं है तो मैं बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि जो लोकसभा में या राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं ना, वो किसी दिन जो है किसी दिन क्या करते हैं, बहुत ही वो कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे जो आपने देखा होगा कई बार जो वेल में आ जाते हैं और वेल में आकर के जो है वो नारेबाजी करने लगते हैं। तो उस परिस्थिति में आपने देखा होगा कई बार कि वो जो सभापति होते हैं ना, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हों या राज्यसभा के सभापति, दोनों सदनों में क्या करते हैं कि जिस भी सदन में वो अगर किसी भी सदन में अगर वो कार्रवाई में बाधा पहुंचाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसकी कार्रवाई को, सदन की कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं। आपने देखा होगा। ठीक है, और कई बार ऐसे लिखा हुआ आता है कि सदन की कार्रवाई 12 से 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। यानी मित्रों वही बात यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो स्थगन का मतलब क्या होता है कि हमने जो है किसी दिन की बैठक को स्थगित कर दिया। यानी आज हम बैठक नहीं करेंगे और करेंगे भी तो कुछ समय के बाद, यानी समय उसमें निर्धारित बताते हैं वो सभापति की, हाँ 1 से 2 बजे तक मैं बैठक को स्थगित करता हूँ, या 2 से 4 बजे तक, या आज की कार्रवाई ही स्थगित कर दी जाती है, या कई बार मित्रों 3 से 4 दिनों के लिए भी सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। ठीक है, और जो सत्रावसान का मतलब क्या होता है, सत्रावसान का मतलब होता है हमने सत्र को ही स्थगित कर दिया। यानी यह न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को समाप्त करता है। यानी मित्रों जो हम बैठक कर रहे थे, ठीक है, जैसे आज हमने बैठक की, कल हमने बैठक की, इसी प्रकार हम बैठक करते जा रहे थे 1 महीने तक। ठीक है, और 1 महीना हमारा पूरा हुआ और 1 महीने तक हमारा सत्र चला। ठीक है, संसद का, सदन का सत्र हमारा चला, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का। ठीक है, तो सत्र चलने के बाद हमने लोकसभा का, मान लीजिए सत्र चल रहा था, ठीक है, तो लोकसभा के सत्र हमारा पूरा हुआ, 1 महीना हमारा पूरा हुआ और 1 महीने के बाद हमने क्या किया कि सत्र को हमने जो सत्रावसान कर दिया। यानी अब हम जो है जो हम बैठक कर रहे थे, एक दिन करके हम जो बैठक कर रहे थे वो हम बैठक नहीं करेंगे। ठीक है, और हम जो बैठक करेंगे वो कब करेंगे, चाहे तो मान लीजिए हमारा अगर बजट का सत्र चल रहा था तो हम फिर मानसून के सत्र में फिर से दोबारा बैठक करेंगे। अगर मानसून का चल रहा था हमारा सत्र तो शीतकालीन सत्र में करेंगे। ठीक है, तो जो 3 हमारे सत्र चलते हैं ना, बजट के सत्र, मानसून का सत्र और शीतकालीन सत्र, इन तीनों में से कोई भी अगर सत्र हम जो है बैठक, यानी इन तीनों में से किसी भी सत्र को हम सत्रावसान कर देते हैं तो फिर अगले सत्र में हम फिर से बैठक शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया सत्रावसान और स्थगन में मतलब। ठीक है, और आगे क्या करा है सुनिए कि स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी करते हैं। यानी मित्रों मैंने आपको बताया अभी कि जो भी सदन में पीठासीन अधिकारी होगा, यानी जो पीठ है, यानी जो गद्दी पर बैठा होता है ना सामने, वो जो अध्यक्ष होता है, चाहे लोकसभा में अध्यक्ष हो सकता है या उपाध्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है, और राज्यसभा में राष्ट्रपति हो सकता है या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होता है, और या फिर उपराष्ट्रपति के अलावा जो उपसभापति भी होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा में सभापति भी कहते हैं। ठीक है, तो स्थगन जो करता है ना वो सदन में पीठासीन अधिकारी करते हैं, और सत्रावसान हम किसके द्वारा क्या करते हैं, सत्रावसान तो राष्ट्रपति करता है। यानी क्या होता है कि जो हम सदन की कार्रवाई होती है ना, यानी जो पीठासीन अधिकारी होता है वो पीठासीन अधिकारी क्या करता है, कार्रवाइयों को स्थगित कर देता है, और कुछ समय के बाद फिर आकर के राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जो है हम जो सदन है उसके सत्रावसान की हम घोषणा करते हैं। ठीक है, और अनिश्चित काल के लिए क्या करता है मित्रों, जो पीठासीन अधिकारी होता है ना वो अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर देता है, और उसके कुछ दिन बाद क्या होता है फिर राष्ट्रपति आते हैं और राष्ट्रपति जो है सदन की क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम जो सत्र चल रहा था उसके सत्रावसान की मैं घोषणा करता हूँ। तो इस प्रकार से जो भी सत्र चल रहा था, चाहे बजट का हो, चाहे मानसून का, चाहे शीतकालीन सत्र हो, तो किसी भी सत्र को वो आकर के फिर सत्रावसान कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या करा स्थगन में मतलब समझिए कि किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता, क्योंकि वही काम दोबारा होने वाली बैठक में हम कर सकते हैं। क्या करा है कि मान लीजिए कि हमने जो है किसी दिन सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। ठीक है,
तो वो जो हम उस दिन यानी उस दिन हम जो भी काम करना चाह रहे थे ना, चाहे हम कोई बिल पास करना चाह रहे थे मान लीजिए, ठीक है, तो वो बिल जो हम दूसरे दिन की बैठक में ला सकते हैं और दूसरे दिन की बैठक में हम उस बिल को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो हम बिल ला रहे थे या कोई भी हम जो काम कर रहे थे ना, उस पर जो है किसी भी प्रकार का स्थगन के माध्यम से जो है प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो काम तो हम अगली बैठक में भी तो कर सकते हैं। और इस सत्रावसान के बारे में क्या कह रहा है कि किसी विधेयक पर प्रभाव यह नहीं डालता, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। ब्रिटेन में सत्रावसान के कारण विधेयक के अन्य लंबित कार्य समाप्त होते हैं। क्या कह रहा है मित्रों कि सत्रावसान में जो है अलग बात बताई जा रही है, नहीं सत्रावसान में अलग कंसेप्ट यहाँ बता रहे हैं, और स्थगन में अलग, कि सत्रावसान अगर होगा यानी सत्र का ही तो हमने जो है समाप्त कर दिया, ठीक है, यानी बजट का ही सत्र चल रहा था, ठीक है, तो बजट का सत्र हमने सत्रावसान कर दिया, तो फिर तो हम जो है बैठक तो हम करेंगे ही नहीं अगले दिन से, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो भी हम बिल लाना चाहेंगे या जो भी हम किसी सत्र में बिल लेकर के आ रहे थे, ठीक है, तो वो बिल हमें फिर अगले सत्र में लेकर के आना होगा। यानी बजट का सत्र मान लीजिए हमारा चल रहा था, ठीक है, और बजट के सत्र में हम लेकर के आ रहे थे कृषि विधेयक, और मान लीजिए वो कृषि विधेयक जो है वो पास नहीं हुआ, ठीक है, तो उस कृषि विधेयक को हम जो है फिर अगले जो सत्र हमारा स्टार्ट होगा, चाहे मानसून का हो या शीतकालीन, तो उस सत्र में हम फिर उस विधेयक को लेकर के आएंगे और उस विधेयक को उस सत्र में हम पास करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मैंने मित्रों सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न किया स्थगन और सत्रावसान में, और सरल शब्दों में आप मित्रों फिर से मैं समझाऊं कि स्थगन का मतलब यानी स्थगित कर रहे हैं हम कार्रवाई को, चाहे किसी दिन की, चाहे हम किसी 1 या 2 घंटे के लिए, और सत्रावसान का मतलब कर रहे हैं हम जो भी कार्य कर रहे थे इतने दिनों से, जो भी हम एक एक दिन कर करके बैठक कर रहे थे, और हमारी बैठक आज चली, 1 महीना चली, या जितना भी हमारा सत्र था, ठीक है, तो वो सत्र हमारा चला ना, उस सत्र को ही हमने सत्रावसान कर दिया, यानी अब हमने उसका अवसान कर दिया, हमने उसको समाप्त कर दिया। अब हम जो है दिन कर करके जो बैठक कर रहे थे, हम बैठक नहीं करेंगे, हम बैठक करेंगे अगले सत्र में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और मित्रों दोनों शब्दों में मैंने आपको समझाने का भरपूर प्रयत्न किया सरल भाषा में, ठीक है। और मित्रों जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ कि जो है आप जो है मेरी पॉलिटी लक्ष्मीकांत की चल रही है, और मित्रों आप विश्वास करोगे, ठीक है, आप एक बार जाकर के देखें मेरे YouTube चैनल पर, ठीक है, इसी पर, और आप जो है अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, और लेक्चर जाकर के सुनिए, एक एक जो है लेक्चर के बारे में मैंने इतना डिटेल से डिस्कशन किया है कि आप जो है आप यानी बार बार जो है आप अगर लेक्चर्स को देखोगे तो आप जो है कभी भी जो है उनको कभी नहीं भूलोगे, और पॉलिटी तो आपको जो है इतनी समझ में आ जाएगी कि आप जो है कभी भी यानी पॉलिटी में आप जो है कभी भी दिक्कत महसूस नहीं करोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में फिर से कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।